जो आज्ञा महाराज। भाइयों, आप सब लोग सावधान होकर अपने अपने उचित स्थान पर विराजमान हो जाइए और व्यर्थ हल्ला न मचाइए। आप लोग यहाँ आगे आकर बैठिए। यह उत्तम स्थान आप लोगों के लिए ही निर्मित किए गए हैं। प्रिय बालकगण, आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर बैठ जाइए। यहाँ तो स्त्रियों का गाने का स्थान है। हाँ, अब सब ठीक है। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और सभा की कार्रवाई पर ध्यान लगाइए। महाराज के आज्ञा अनुसार सबको उचित आसन दे दिया। ठीक है चौबदार, जाकर नए अतिथियों का स्वागत करिए। जो आज्ञा महाराज। मुनिराज के कमलों चौड़ों में दास का प्रणाम। स्वामी, आपने बड़ी कृपा की जो इस उत्सव में अपने चरण से पवित्र किया है। सुखी हो राजन, ये तुम्हारा बड़प्पन है जो मुझको बनाई देते हो। तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है। हे जनकराज, इस धनुष्य की रचना बड़ी ही मनोहर है और सब और सजावट न्यारी है और दृश्य बहुत सुंदर है। कहिए हाल स्वयंवर का और हेतु सभा जोड़ने का, यह कैसा प्रण करेगा यह विशाल धनुष मुनिवर, यह सब आपकी कृपा है जो हमको एक शाला रचने में सफलता मिली और धनुष तोड़ने का प्रण तो शिव जी की प्रेरणा से मिली। जो महापुरुष या महाधनुष को तोड़ गिरावेगा, राजा रंग कोई भी हो सीता से ब्याह रचा। इसलिए नाथ कृपा करके भूमि में प्रदान करिए। यदि ऐसा न हो तो यज्ञ भूमि का निरीक्षण करिए। हाँ हाँ राजन, इसमें कष्ट की कौन सी बात है। चलिए, देखने के ही योग्य है। देखिए मुनिवर, यह उच्च वेदी धनुष रखने के लिए बनाई गई है। राजाओं के लिए ये विशाल मंच बने हैं और प्रवासियों के लिए उधर सुंदर स्थान बने हैं और बालकों के लिए सबके आगे का स्थान है। निसंदेह राजन, तुम्हारा प्रयत्न सराहनीय है। यज्ञशाला सब प्रकार से सुसज्जित है। अच्छा मुनिवर, तो आप लोग आइए और इस सुंदर मंच पर विराजमान हो जाइए। यह मंच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। हाँ हाँ, धनुष तोड़ने वाले तो आ गए।
सभा में प्रवेश करते ही चंद्रमा का प्रकाश हो गया। मानो तारकियाओं में चंद्रमा का प्रकाश हो गया। मानो तो नटवर जादूगर मोहनी डाल में आए हैं। पल खाली महिपालों का कहवती डाल में आए। संदेह नहीं श्री रामचंद्र धनुष शंभु का तोड़ेंगे। धनुष नहीं तोड़ा तो सीता से नाता। चलो सबे निज निज भवन भूप भरे बल भार। आए ए राजकुमार शिव चांद का भवन। अरे दोस्त, तू क्यों बकवास करता है? हमारे सामने बेसिर की बात करता है। मेरे सामने करता बड़ा हिंद कुमारों की। अभी बच्चा है ये, जाए खाए हवा बाजारों की। मेरी शक्ति का अनुभव कुछ नहीं समझा। तथा आकर मेरे सम्मुख कहा सकते विचारों की। अरे भाई, तनिक अहंकार का पर्दा उठा कर देखो तो, और इस ब्रह्म रूप को पहचानो तो। जी भर कर दर्शन कर लो, जगदीश जगतपति आए हैं। जगत मात श्री जनक लली के जगत पिता कहलाए। त्याग करो ममता अभिमान, ब्रह्म रूप को पहचानो तो। कालों के काल खरे सम्मुख किंचित भय उर अरे तू कायर है, मेरी भुजाओं में बल नहीं है, इसलिए बोधेपन की बातें करता है। करे बकवास तू क्यों? दामन बूढ़ तारी करे सूदन निरादर तू और निबतमान की वाली करे फुटपाथ की बातें। तुझे मन में न करो सोई, धनुष को तोड़ना भाई नहीं कुछ खेल है कोई। धनुष को तोड़ना रे ये है ओ देश के कार्य। भलाई अब इसी में है, चलो घर को निबत सारी। अरे ओ कान बच्चे, वो क्यों बजाता है बात मनमानी? ये धनुष पुरानी कहाँ कुछ दल बलवानी। हमारे बल को जाने ना, बता बकवाद क्यों उठानी। उठाऊं मैं चढ़ाऊं मैं, करूं दो खंड नहीं पानी। बुरे बाले का धन शंभु का भारी, कठिन क्या संभव है धनुष सकते नहीं टारी। अरे मोर क्या बैठा काल बजाता है और मन के लड्डू से अपनी भूख मिटाता है। अच्छा भाई, आप लोग शांत हो जाइए और समय आने पर अपना अपना पराक्रम दिखाइएगा। चौबदार, जाओ महल में कहो कि सखियां जानकी को ले आवे और स्त्रियों से कहो मंगल चार गावे। जो आज्ञा स्वामी, अभी मैं जाता चलो मग धीरे धीरे राज दुलारी, चलो मग धीरे धीरे।
धन्य हो राजन, आपके यश और कीर्ति सुनकर मैं आया हूँ। अरे 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 मालिक मालिक आइए आइए राक्षसेन, बड़ी कृपा की है और बड़ी अनुग्रह किया है। सचमुच आपके आने से तो आनंद अपार हुआ, संसलग्न का दरबार भाई मान दरबार। राजा, तुम्हारा दर्शन के मैं आया था और उसको पूरा करने का निश्चय करके आया हूँ, पर एक असमंजस है। कहिए कहिए, क्या असमंजस है? जाना चाहते पड़ो तो मुझको भारी अध्यक्ष हो, स्वामी सेवक से उठो, अवैध धंधा मत हो। मेरे तुम दोनों को देखो, संसार में खड़ा है, उठा लिया कैलाश गुस्सा, एक गंगा की स्थिति में है। आप इसकी चिंता न करें और अपना उद्योग करें। शिव जी ने अर्पण करवाया है, धनुष मुझे अर्पण करके ले जाओ सीता प्यारी को, सिकंदर धन चूर। अच्छा, यह बात है तो अभी लो, धनुष को जगना दूर करता हूँ और सब लहरा दूर करता हूँ, पर एक बार ला दो, सीता को दिखा दो। संसार में रात करने की सुंदरता का धूम है, मेरे इधर में उन सासों की धूम है। चारों मत बंदी, बताओ सीता किस ओर है? फिर देखो इन भुजाओं में कितना जोर है। बस बस, अब अधिक उत्पात मत करो, असभ्यता से बात मत करो। प्रतिज्ञा को सुनो, तुम भी स्वयंवर को रचाने की या अनुचित बात करते हो या सीता को लाने की? गुणों में अधिक बल हो तो आगे बढ़कर दिखलाओ, जाओ चाप शंकर का तुरंत सीता को ले जाओ। मेरी शक्ति को तू नहीं जानता है। चलो मैं क्रोध का जीता, सात हाथियों का बल बस एक झटके में रखे। मेरे सम्मुख सदनियों का लज्जा से ना उठे, उठा कर ला दे तुमने, फिर कैसे लज्जा उठे? अरे आ जाओ भाई, तू क्यों अच्छे ना करता है? बार बार सीता को लाने का तू क्यों सवाल करता है? जो तू बार बार बातें करता है और बातों पर इतराता है, जो बात सीता को लाने की तू बार बार दोहराता है। किसके हाथों में शक्ति है वो बातें नहीं बदलाता है, बनता है बलवान अगर तो क्यों तू धनुष को दिखलाता है? अरे तू क्या मेरे सामने जमा लड़ता है? बीच में देख कभी टाल रहता है।
धनुष को चूर चूर करता हूँ, तेरा कमर तोड़ता हूँ और तेरे पूरे में उठा के समुद्र में डुबाता हूँ। क्यों क्यों क्या हुआ? भुजाओं का बल क्या हुआ? कर जो कर कैलाश लिए कसके नाक सिकोड़त है, नहीं तालन बीज भुजा चराय छके धुन झकझोरत है। किले काले नाले वसुधा इस पीस के तातन तोड़त है, मन में ठीक भयो हमरो काको महेश ना तोड़त है। क्या हुआ? धनुष को कौन जीता है? अब सीधे पर उठाने जाऊंगा, जो सामने आएगा उसको हम पूरी बता दूंगा। अरे ओ रावण, तेरी कन्या सुमनिसी को मधुदैत्य लिए जाता है, मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण जप करने गया है और कुंभकर्ण सोया है। मैं अभी जाके उसको छुड़ा के दांतों का फांस करता हूँ। अब सबको मेरा प्रण सुना दो और सभा जोड़ने का कारण बता दो। जो आज्ञा महाराज। श्रीमान राजा महाराजा तथा अयोध्यागण अब सावधान। अब मैं श्री मिथिलेश का प्रण सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रायिणी परिणय है। जिस महादेव के महाधनुष को महीपति ना उठा सके, 10 शीश सबाहु तक भी इसको ना हटा और गिरा। जिस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इस नदी। राजा का सब सौगंध धन द्वारा पूर्ण होगा, जो वीर धनुष या तोड़ेगा सीता उसको अर्पण। क्यों बकबक नहीं करता है? मैं अभी जोर दिखलाता हूँ, देख किस तरह डोर खींच कर अपनी कानों तक लाता हूँ। कहिए बड़े वीर बनते थे, चलते हुए अकड़ते थे, मना करते थे तो बिगड़ते थे, आखिर मुंह की खाई और बनी बनाई बात ही गंवाई। अच्छा देखो, अब मैं आता हूँ और अपना जोर दिखलाता हूँ। एक हाथ से धनुष उठाता हूँ और मसल कर सत्तू बनाता हूँ।
जान लिया और सबको पहचान लिया। ये धनुष तुम लोगों के बस की बात नहीं। ये धनुष जितना मोटा है, जितना भारी है, उससे कहीं ज्यादा मेरा क्रोध भारी है। देखो, अभी देखो मैं इस धनुष को कैसे तोड़ता हूँ। और ये तुम दुबले पतले लोगों की बस की बात नहीं है। अरे बाप रे बाप, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक उसको अपने शक्ति का एहसास नहीं होता। हम जानते थे कि हम ही वीर हैं, लेकिन नहीं,